तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी कल शाम, जिस तरह से हवाई फायरिंग की स्थिति वहां पर बनी। उसके बाद चीन ने अपनी तरफ से एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, जिसमें चीन ने भारतीय सेना पर ऐसे आरोप लगाए हैं जिससे चीन को यह लगता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब कर सकता है। लेकिन भारतीय सेना ने साफ स्पष्ट शब्दों में चीन के हर दावे को खारिज कर दिया है। आपको सीधे हम ग्राउंड से रिपोर्ट दिखाएंगे और डिफेंस एक्सपर्ट्स इस पूरी स्थिति को किस तरह से देखते हैं, इसके लिए एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मंजीत नेकी दिल्ली में है, अभिषेक भल्ला लेह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अशरफ वानी श्रीनगर में मौजूद हैं, कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड एसवीपी सिंह भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि ग्राउंड पर इस वक्त आप मौजूद हैं। जो घटना पूरी लद्दाख इलाके में कल एक बार फिर फायरिंग को लेकर हुई है, इस पर भारतीय सेना ने ऑफिशियल स्टेटमेंट भी रिलीज कर दिया है। इस स्टेटमेंट के अगर ऑपरेटिव पार्ट पर नजर डालें, भारतीय सेना के रिस्पांस का भी क्या इसमें जिक्र है? क्या सिर्फ जो ये हवाई फायरिंग हुई है चीन की तरफ से हुई, उसका कोई जवाब क्या दिया गया भारतीय सेना की तरफ से? देखिए, स्टेटमेंट में भारत ने ये साफ कर दिया है कि फायरिंग भारतीय सेना की तरफ से नहीं हुई है। जो फायरिंग हुई है वो चीन की तरफ से हुई है और चीन की तरफ से कोशिश थी कि कुछ जो भारतीय सेना इलाकों में अपनी पोजीशंस होल्ड कर रहा था उसको हटाने की कोशिश थी। सूत्रों ने भी हमको ये बताया है कि ये जो माउंटेन टॉप्स हैं, चोटियां हैं जिन पर भारतीय सेना अब करीब 8-10 दिन से बनी हुई है, वहाँ से डिसलॉज यानी कि वहाँ से हटाने की कोशिश चीन की तरफ से बार बार हो रही थी और कल शाम को 6 और 7 बजे के बीच में फिर से ऐसी कोशिश की गई और जब भारतीय सेना ने उनको रोका तो उन्होंने हवाई फायर करके डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना की तरफ से पूरा संयम बरता गया और फायरिंग से जवाब नहीं दिया गया। लेकिन सिचुएशन बाद में कंट्रोल में आ गई, लेकिन अभी भी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है, ऐसा सूत्रों से पता चल रहा है। बिल्कुल, और एलएसी पर किसी भी कीमत पर देश की संप्रभुता और अखंडता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हम संयम बेशक बरत रहे हैं, लेकिन चीन इस बात को इस तरह से ना देखे कि उसके हर झूठे दावे को बर्दाश्त कर लिया जाएगा। मंजीत, आप दिल्ली में ही मौजूद हैं और देखिए जो अभी इस घटना के बाद की तस्वीर है, सेनाध्यक्ष रक्षा मंत्री को ब्रीफ कर चुके हैं स्थिति के बारे में। आज दोपहर तक सैन्य स्तर पर अहम बैठक भी मुमकिन है। किस तरह की हलचल कल की घटना के बाद दिल्ली में बनती हुई आप देख रहे हैं? मीनाक्षी, फिलहाल जो कल की घटना हुई है, जब ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत चल रही थी उस दौरान चीन ने पेंगोंग के दक्षिण इलाके में जिस तरह की घटना को अंजाम दिया और फायरिंग की घटना, अब जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक ये पहली बार नहीं है जब चीन की तरफ से हवाई फायरिंग की गई, वार्निंग फायरिंग की गई। 29 और 30 अगस्त को भी जब चीनी सेना ने दक्षिण पेंगोंग के कुछ इलाकों में घुसने की कोशिश की, जिसको भारतीय सेना ने मजबूती के साथ नाकाम किया था, उस दौरान भी चीनी सेना की तरफ से फायरिंग की गई। तो ये दूसरा मौका है जब पिछले कह सकते हैं कि 10 दिन के दौरान चीनी सेना की तरफ से इस तरह की कोशिश की गई, यानी कि हवाई फायरिंग। अभी तक ये माना जाता रहा है कि चीन से लगने वाली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फायरिंग नहीं होती है, आर्म्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन ये दूसरी घटना है जो जानकारी हमें मिल पा रही है। हालांकि अभी बातचीत के जरिए जो टॉप कमांडर है वहां पर हालात को संभालने की कोशिश हो रही है, लेकिन अगर दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर खुद सेना प्रमुख 2 दिन पहले लद्दाख के दौरे पर थे, वहां पर उन्होंने हालात का जायजा लिया था। और यहाँ पर दिल्ली की बात की जाए तो जो सैन्य कमांडर हैं, सेना प्रमुख हैं, सीडीएस हैं, वो सरकार को हालात की जानकारी पूरी तरह से दे रहे हैं। ठीक है, मंजीत लौटेंगे आपके पास और डिटेल्स के लिए। मेजर जनरल एसवीपी सिंह, आपसे मेरा सवाल ये, जो परिस्थितियां अभी आप एलएसी पर बनती हुई देख रहे हैं और चीन, देखिए क्लियर कट यहां पर एक तस्वीर यह भी बनती है कि भारतीय विदेश मंत्री की मुलाकात एससीओ में चीन के विदेश मंत्री से उस तरह की तस्वीर उभर रही है, लेकिन एस जयशंकर ने साफ स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि सरहद पर जो हालात हैं उन हालात को इग्नोर कर बातचीत की टेबल पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम नहीं जा सकते। और भारतीय स्टैंड, जो भारत का स्टैंड है, वो हर लेवल पर क्लियर दिखाई देता है चीन के सामने। ये जो बदलती हुई तस्वीर है, रक्षा विशेषज्ञ के नजर से आप इन परिस्थितियों को कैसे आंकते हैं? हाँ जी, ये बहुत ही बदलती सिचुएशन है। सबसे पहले मैं डिप्लोमेटिक लेवल पे, जैसे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने ये स्टेटमेंट दी है कि सरहद को अभी हम कुमाइन करेंगे बाकी बातचीतों के साथ, ये एक मेजर शिफ्ट है हमारी पॉलिसी में। इससे पहले हमने इसको बैक बर्नर में रखा हुआ था चीन के कहने पर, और जितनी भी अग्रीमेंट हुई हैं
1993, 96, 2005, 12, 13 में, वो एक वन साइडेड थी, मैं समझता हूं। ये बहुत अच्छा मूव है हमारा, बॉर्डर सिचुएशन को साथ कंबाइन करना है। दूसरा पॉइंट है कि चाइना ये अपनी हरकत जारी रखेगा, जिसको बोलते हैं क्लोक एंड डैगर। वो छुरा दिखाएगा पीठ पे, आगे हाथ मिलाएगा बातचीत की। और आपने देखा है जितनी भी स्टेटमेंट आ रही हैं चीन से, उनके मिनिस्टर के, उनके ग्लोबल टाइम्स वगैरह से, वो बोलते हैं हम शांतिपूर्वक हैं और हम अपने इलाके में है। उसकी एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी है लद्दाख के अंदर। जी। गलवान वैली के ऊपर नहीं अभी वो रिस्ट्रिक्ट रहेगा, वो आगे बढ़ना चाहता है। जैसे हमने देखा है साउथ ऑफ पैंगोंग त्सो, चीन आगे अपने कदम बढ़ाना चाहता है। और ये जो बातचीत हमारी चल रही है, अभी रक्षा मंत्री मिले, अभी 10 तारीख को फॉरेन मिनिस्टर ने मिलना है, लोकल लेवल पे ब्रिगेड कमांडर्स की बातचीत चल रही है। ये सब एक तरह का कवर अप है। उधर चीन पूरी बिल्डअप कर रहा है। सर्दियों की विंटर वॉरफेयर के लिए भी हमें तैयारी रखनी चाहिए। अगर हम समझते हैं कि स्नो के साथ पासेस बंद हो जाती हैं, ये एक ऐसा दुश्मन देश है, ये कोरोना वायरस वाला देश है, ये कुछ भी कर सकता है और हमें इसकी पूरी तैयारी रखनी है। और हमेशा मैं इसको एम्फसाइज करता हूं पॉइंट को, एक तो बिल्डअप है, दूसरा क्या है कि अभी जो उन्होंने हवा में फायर किया है, एक वार्निंग शॉट है जी। इससे एक मैसेज है कि पाउडर अभी ड्राई नहीं है, पाउडर अभी ड्राई नहीं है, आगे मुख में हॉट वॉर के तरीके से भी बढ़ सकता है। एक हमें चेतावनी दी गई है और हमें इसको पूरा अपनाना है, पूरा इसको समझते हुए अपनी जो ताकत वाली पोजीशन हमने बनाई है इस समय, उसको आगे रखना है। कर्नल शाह, आपका इस पर जवाब देखिए। जो बात मिस्टर सिंह कह रहे हैं, जिस तरह से भारतीय सेना ने गलवान के बाद जो 29 अगस्त की रात को घटना हुई और उसके बाद ब्लैक टॉप से लेकर हेलमेट टॉप पर जो पोजीशन भारतीय सेना ने अपनी स्ट्रांग की है, चीन की बौखलाहट इसी बात पर है। पूर्वी लद्दाख पर जो मूवमेंट चीन का हुआ है और चुशुल पर जिस तरह से पूरा ध्यान चीन केंद्रित किए हुए है, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आपके इस परिस्थिति पर क्या आकलन है? देखिए, दरअसल पूरा मुद्दा शुरू होता है 4 जुलाई 1914 में शिमला में मीटिंग हुई थी। वहां पे शिमला पैक्ट साइन हुआ था। तो इंडिया चाइना का जो बॉर्डर जो है वो 4,380 किलोमीटर का लंबा है और जाहिर सी बात है जब वो ऑन ग्राउंड होएगा तो 100 किलोमीटर लंबा होएगा। और चाइना इस बात पे बार बार इंकार कर जा रही है कि वो इलाका उनका है, लेकिन इलाका उनका नहीं है। अब देखिए, अब मुख्तारी पीक पे जब चाइनीज आर्मी आने की कोशिश कर रही थी, तब हिंदुस्तानी फौज ने हवा में गोलियां चलाई थी उनको पीछे हटाने के लिए। तो चाइना की वेस्टर्न थिएटर कमांड है, उन्होंने भी ये बात रिपोर्ट करी है। लेकिन उसके बाद फिर साउथ पेंगोंग त्सो से जब वो एडवांस करने को आए, हिंदुस्तानी फौज कभी भी अपना उसूल रखती है सामने। जैसे जनरल साहब ने बताया कि ये वुहान वायरस का देश है। चाइना ने वहां से एक राइटर ने किताब लिखी थी, सन त्सू द आर्ट ऑफ वॉर, उसमें चैप्टर 3 पैराग्राफ 2 लाइन 2 में क्लियरली लिखा है द एक्मे ऑफ अ मिलिट्री जनरल इज टू विन वॉर विदाउट फाइटिंग। ऐसा चाइना ने कहा था। अब आप देखिए चाइना कर क्या रहा है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, कोरोना जो है, वेब वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर। ऑस्ट्रेलिया में 3 महीने पहले वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मॉरिसन, उन्होंने देश का नाम नहीं लिया चाइना का, लेकिन उन्होंने क्लियरली बताया था कि अपने पासवर्ड्स को आप सुरक्षित रखिए। ठीक है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, चाइना ने दोस्ती करी रशिया से। अब 23 मार्च को रशिया रिपोर्ट करती है कि पूरे 4 मिलियन पॉपुलेशन में केवल 380 केसेस हैं वुहान वायरस के। ऐसा कभी हो सकता है क्या? लेकिन बाद में उनके मेयर मिस्टर सर्जी ने बताया एक हफ्ते बाद कि पूरी रिपोर्टिंग गलत थी। 30 मार्च को रूसिया अल यौम, एक अरबिक वर्जन है रशियन टाइम्स का, उसने रिपोर्ट करा कि अमेरिका जो है वो सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रही है वर्ल्ड इकोनॉमी को, वर्ल्ड पावर को, इंक्लूडिंग द ऑयल फील्ड, जो गलत रिपोर्टिंग थी पूरी। तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, हर तरीके का वॉरफेयर अपना रही है। लेकिन हमारे पास बहुत फायदा है। देखिए, जब इंडो तिब्बत बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर पे जब चाइनीज एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते हैं वहां के एयरफोर्स, तो हाफ पे लोड ऑफ फ्यूल लेके टेक ऑफ करते हैं। हमको फायदा वहीं पे ही है क्योंकि उनका ऑल्टीट्यूड ऐसे मुकाम पे है, तो हमको फायदा वहीं पे हो जाता है। तो और चाइनीज जनरल्स ने भी लिखा हुआ है कि इंडियन आर्मी स्पेशलाइजेस इन माउंटेन वॉरफेयर। उन्होंने हमारी बहादुरी की दाग दी है पहले भी और ये डॉक्यूमेंटेड है।
तो हमको कोई डर नहीं है चाइना से। जी कर्नल शाह ये की जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं अशरफ, मैं आपको यहाँ बातचीत में लाना चाहूंगी। जिस बात का जिक्र देखिए कर्नल शाह कर रहे हैं, अगर उन्हीं डॉट्स को कनेक्ट किया जाए साइकोलॉजिकली, साइबर तरीके से, एलएसी पर, कूटनीतिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर चीन का रुख जो है वो अलग रहता है। एक टेबल पर वो अलग बात करता है, लेकिन ग्राउंड पर उसकी दूसरी हकीकत हमें दिखाई देती है। लेकिन एक के बाद एक देखिए, पहले गलवान, फिर ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, मुंह की खाई है चीन ने इन परिस्थितियों में। और यही वजह है कि इस तरह की परिस्थिति, उकसावे की कार्रवाई चीन की तरफ से इस हवाई फायरिंग की घटना में दिखाई देती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप मीनाक्षी। दरअसल जो डिप्लोमेटिक लेवल पे या मंत्रियों के लेवल पे बातचीत होती है उसमें कुछ और चीन कहता है और ज़मीन पर कुछ और करता है। वही हमने देखा आबास, जहां एक तरफ रक्षा मंत्री मिले मास्को में, अब फॉरेन मिनिस्टर मिलने जा रहे हैं, लेकिन वो इस बात को पीछे रखना चाहते हैं कि सरहद पर क्या हो रहा है। सरहद पर जो उनकी सेना है वो अपने अपने सेक्टर्स में अपने अपने तरीके से भारतीय ज़मीन हड़पना चाहती है, जिसमें वो पिछले 30 साल से लगा हुआ है। कई सारे इलाके उन्होंने जो है हटियाए हैं, लेकिन अब की बार जो है भारतीय सेना की रणनीति पूरी तरह से बदल गई है और उन इलाकों में बिल्कुल उन्हें घुसने की इजाज़त नहीं दी जा रही है जिनमें वो अक्सर घुसा करते थे। मुझे याद है 2014 में मैं रिपोर्टिंग कर रहा था पैंगोंग लेक में, मेरे सामने चीनी बोट्स जो हैं भारतीय इलाके में दाखिल हो गए, फिर वहाँ से चली गई, क्योंकि उनकी निगरानी के लिए वहाँ पर कोई फ़ौज की तैनाती नहीं थी, उनको देखा नहीं जाता था, उनको बातचीत से समझाकर वापस भेजा जाता था। लेकिन अब जो एग्रेसिव मूड भारतीय सेना ने लिया है और जो पहाड़ियों के टॉप जो हैं जिक्र आप अशरफ कर रहे हैं वो क्लियर कट भारतीय सेना के ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी दिखाई दे रही है कि किसी भी तरह के उकसावे की कार्रवाई को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन की तरफ से उकसावे की कार्रवाई हो रही है जिसका पूरे संयमित तरीके से भारत ने जवाब दिया है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मंजीत, अभिषेक, अशरफ, आपका शुक्रिया ये तमाम जानकारी हम तक बांटने के लिए। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन एलएसी पर बने हालात पर नजर हमारी आगे भी बनी रहेगी। लौटेंगे और अपडेट्स के साथ, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।